मैम एक बार ये स्पेलिंग ह्यूमस एंड ट्राइफॉस्फेट। एक मिनट रुक तो जाओ, मुझे तो बोल लेने दो। आपको मैंने 2 दिए थे, एटीपी दिया था, नहीं डीएनए दिया था ना? यस मैम। यस मैम, डीएनए एंड एटीपी। मैम हमने ADP का नहीं लिखा मैम, वो लिखना है। हमने सिर्फ 2 लिखे मैम। मैं फर्क समझाती हूँ पहले, 1 मिनट। मैम वो एडीपी का फॉर्म में लिखना था। नहीं मैम ये अभी लिखना है। ओके मैम ये अभी लिखना है। नहीं, अभी तुम रुक जाओ, मैं तुमको बोलती हूँ, तुम उतना सुन लो, फिर मैं आगे क्या लिखना है क्या नहीं ये सब बताती हूँ। अभी तुम 2 मिनट मुझे दे दो। You just give me 2 minutes to me so that I can complete what I am doing. Is it fine for all of you? Yes, ma'am. Okay. इसके अलावा मैंने तुमको डिटॉक्सिफिकेशन भी बोला था, लिखने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हम रिपीट कर रहे थे, है ना? डिटॉक्सिफिकेशन रिपीट करवाया था बच्चों को। हाँ और एटीपी 20 टाइम की हो रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा वही कंफर्म करना था आप लोगों के साथ। अच्छा 1 मिनट, अभी आप लोगों ने बोला कि एडीपी मैंने नहीं लिखवाया ना आप लोगों को? मैम ADP लिखवा है। हाँ 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 नहीं लिखा है। सब कर लेते हैं, चलो अभी ये अभी आप बड़े हो जाओगे तब आएगा। मैम मेरा अभी दूसरा डिवीजन ले लो ना। हाँ हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो ये 2 आपको लिखने थे। अभी मैं आपको इसके और इसके बीच में फर्क समझा दूं। यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे डाई है, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट होंगे। फॉस्फेट इज PO4 -3, ऐसा वाला 3 टाइम्स होगा और तो उसे कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। ऐसा वाला केमिकल 2 टाइम्स हो तो उसे हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके यस मैम। अभी जिसको जो लिखना बाकी है वो लिख लो। डाइफॉस्फेट बाकी है, लिख लो आप लोग, उसको सिर्फ 5 टाइम लिखना। डाइफॉस्फेट ज्यादातर अभी नहीं आएगा, 10th में आएगा। लिख लिया बेटा? मैम बाकी है 2 मिनट। 2 मिनट में तो मैगी बनती है। मैम नहीं बनती। स्क्रीन ब्लर हो रही है। मैम मैगी वाले झूठ बोलते हैं। चलो हम सब पे केस करते हैं। स्क्रीन ब्लर हो रही है। मैम पानी गर्म नहीं होता तो 2 मिनट में मैगी क्या बनेगी? हाँ 2 मिनट तो मैगी का पैकेट खोलने में लग जाता है। अरे पर मैगी वाले थोड़ी ना पैकेट खोलने का टाइम गिनाते हैं तुम लोगों को। मैम ये तो चीटिंग है ना। हाँ पक्की वाली चीटिंग है। नहीं, आइडेंटिफाइंग डी फॉस्फेट 5 टाइम्स ही लिखना है ऐसे। डाई फॉस्फेट। ओके मैम। डी फॉस्फेट नहीं, डाई फॉस्फेट। हाँ बेटा। मैम मैम आप कितने बार लिखना है?
अच्छा, कल ना हम लोग प्लास्टिक्स कर रहे थे, आपको मैंने ल्यूकोप्लास्ट करवाया, क्लोरोप्लास्ट करवाया, क्रोमोप्लास्ट मैम करवा तीनों करा दिया। दिए, मैम तीनों ओके। करा दिए मैम आपने। 3 हो गए। Yes, चलो आप लोग ये लिखो, तब तक मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। और आज हम फोटो नहीं लेंगे, आज हम लिखेंगे। मैम हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ करना है ना। ओके मैम। मैम अभी आपने वो ट्राई और डाई फॉस्फेट समझा है मैम, तो मैम उसमें आपने स्क्वायर में लिखा था POU लिखा था या 4 लिखा था मैम? 4। मैम डाइफॉस्फेट लिखना है। क्या बेटा? डाइफॉस्फेट एडेनोसाइन डाई। मतलब उसमें 2 फॉस्फेट के ग्रुप है, डाई वो मतलब लिखना 2। है। हाँ वो 5 टाइम्स लिखना है बेटा। ये सिर्फ आज के होमवर्क में 5 टाइम्स लिखना है, ये तो आपने कल लिख दिया ना 20 टाइम्स। यस मैम। ये तो अभी किसी ने मुझे बोला कि आप स्पेलिंग मेरे को दो, तो इसीलिए फिर मैंने लिखा। मैम फोन को बोर्ड के पास ले जाओ ना मैम। बस। यस। चलो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी तुम शांति से करो। तब तक मैं यहाँ पे नेचर और अकरेंस लिख रही हूँ। अभी थोड़ा पीछे करो बेटा, यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैं लिखूंगी ना वो दिखेगा नहीं बेटा, इसलिए। yes. ओके।
मैम क्लोरोप्लास्ट कल आपने थोड़ा लिखवाया। बेटा वो ना ल्यूकोप्लास्ट में जो 3 पार्ट थे ना वो लिखवाया था, अब ये हम अलग से ही पढ़ रहे हैं। मैंने कल बोला था कि ये अलग से ही हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो मैंने ना इसके 3 या 4 ही पॉइंट लिखवाए होंगे, ज्यादा नहीं लिखवाया होगा। यस हाँ मैम स्ट्रोमा बॉन्डल लिक्विड है मैम। हम्म, ये जो है ना ये स्ट्रोमा लिक्विड, ये जो लाइन बना ना ये स्ट्रोमा का ऐसा लेयर बना जो 2 ग्रैनम को ऐसे ऐसे पूरा स्टैक है ना, तो उसे हम ग्रैनम बोलते हैं। तो उसको ज्वाइन कर रहा है बेटा, मैं समझाती हूँ पूरा। मैम ने ये कॉल 2 बार लिखा है। हाँ 2 बार लिखा है। यस मैम, पिगमेंट के बाद के कॉल लिखा है और उसके नीचे भी कॉल लिखा है वापस। हाँ चलो एक कॉल कैंसिल कर देते हैं। मैम हम्म, मैम उधर डायग्राम में स्ट्रोमा आपने 2 बार ये स्ट्रोमा लेमेला है और ये स्ट्रोमा है, 2 बार नहीं लिखा है। ओके मैम। इसे हम स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं। अच्छा ऊपर का अभी मैं रब कर दूं। यस मैम। यस मैम। मैम ये दे से कंटिन्यू है पॉइंट या सेकंड करें? ओके मैम डन। मैम वीडियो चिपक गया। मैम स्क्रीन चिपक गई। मैम स्क्रीन
मैम स्क्रीन ब्लैक आ रही है। Yes, ma'am. मैम Ma'am. Ma'am, your voice is not. हाँ बेटा, हाँ आई सॉ दैट बेटा. Okay. So we have still more to write in chloroplast. Oh, I'm sorry. But let's learn this much and then move ahead. पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, फिर मैं आगे का एक्सप्लेनेशन देती हूँ. तो अभी पेन्स डाउन प्लीज. ये जो ऐसा इसमें हम ये एक करते हैं ना, देख रहे हो आप लोग, ये एक, इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड. और जब इसकी स्टैक होती है, स्टैक मतलब पाइप, ठीक है, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा कहते हैं हम ग्रेनम. समझ गए बेटा? यस यस ओके. चलो अभी पहले एक्सप्लेन कर ले, फिर आप जरा आगे बढ़ो. ओके, सी नाउ. क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, और अगर इस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, चलिए. क्लोरोप्लास्ट का जो अकरेंस है, तो पहले तो कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन algae में होता है, हायर प्लांट्स में होता है. अगेन इनकी जो पिगमेंट होती है, दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट बेसिकली. इनको हम कहते हैं क्लोरोफिल. अब ये जो क्लोरोफिल होती है बेटा, ग्रीन पिगमेंट, ये हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस करती है. ठीक है, इतने तक क्लियर है हम? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. Each chloroplast is bounded by 2 units, like mitochondria. अच्छा, इसमें क्लोरोप्लास्ट में फोकस किया जाए तो 2 यूनिट कौन से थे? तो एक है ग्रेनम, दूसरा है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा जो अंदर का मैट्रिक्स है, लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं. अब स्ट्रोमा लेमेला जो है ना, वो एक्चुअली ब्रिज है. अब देखो, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसे हम स्ट्रोमा का लैमेला बोलते हैं. स्ट्रोमा लेमेला. लेमेला वर्ड का मीनिंग होता है बेटा लेयर. ठीक है, तो ये पूरे यूनिट को हम बोलेंगे ग्रेना. एक अगर आप पाइल की बात कर रहे हो ना, तो ग्रेना. बहुत सारे पाइल की बात कर रहे हो तो ग्रेनम. इज इट क्लियर? मैम मतलब जो कनेक्टेड ग्रैनुल है उसको स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं. नहीं समझ आया, क्या पूछा? मैम मैंने ऐसा बोला कि जो कनेक्टेड ग्रैनम है उसको स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं. ना 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 ना, जो कनेक्शन है ना, बीच में जो लाइन है बेटा डार्क कलर की, देखिए आपने, जहां पे एरो है उसे हम बोलते हैं लेमेला. मीन्स ग्रैनम की जो एक पैर होती है उसको ग्रामीना आपने टैली किया ना. मैम मतलब एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं ना. चलो मैं जरा फिर से समझा देती हूँ, आप लोग शांति से देख लो. ग्रेनम क्या बोलते हैं, ग्रेना क्या बोलते हैं. अभी यहाँ पे फोकस. ये थाइलेकॉइड, ये समझ आया? यस मैम. यस मैम. ये जो पूरा है ना, ऐसा एक है, ऐसा 2 है, 3 है, 4 है. डिड यू सी दैट? यस ये समझ
सबको हम बोलेंगे ग्रेनम। अगर किसी एक फाइल को ले रही हूं ना, सिर्फ एक बंच को, उसे हम बोलेंगे ग्रेना। सो बेसिकली ग्रेना जो है ना वो सिंगुलर है, ठीक है। ग्रेनम है वो प्लूरल है, और कुछ नहीं। और रही बात स्ट्रोमा लैमेला की, तो ये जो है ना, ये ब्रिज, ये वाली ब्रिज, ये सब स्ट्रोमा लैमेला है। समझ आया बेटा? मैम ये ग्रैन्युल मैम तो मैंने भी वही बोला ना। जो मुझे समझ नहीं आया बेटा, इसलिए फिर मैंने लगा कि चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैम ये स्ट्रोमा मतलब दो ग्रैना को कनेक्ट करता है। इन दोनों को स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा तो लिक्विड हो जाएगा ना बेटा, जब आप लैमेला बोलोगे तब ये दो ग्रैना को कनेक्ट करता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अभी बात आई कि चलो ग्रेना तो समझ गए क्या है, लेकिन ये स्ट्रोमा है क्या, करता क्या है। तो हमने बोला कि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम ये स्ट्रोमा बनाता है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। सबका लिखना हो गया? यस यस मैम। मैम। यस मैम, हो गया। हाँ, ऊपर का थोड़ा बाकी। हाँ तो लिख लो, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। आप लोग लिख लो, फिर बोलो मुझे तो मैं रब कर दूं। मैम मैं ऊपर लास्ट वर्ड में क्या लिखा है मैम? वेरियस फोटोसिंथेटिक एंजाइम। मैम आज भी आपका पीरियड 2 आवर्स है? हाँ, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना मुझे, फिर नहीं आएगा 2 आवर्स बेटा। मैम ये संडे को चैप्टर 1 की टेस्ट है ना मैम? आप लोग आने वाले हो ना एग्जाम देने के लिए? यस मैम। यस मैम। ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? पता नहीं है मुझे। मैम दोनों है। ऑफलाइन है। अच्छा, मैम दोनों है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। डन मैम। डन। शुड आई रब? यस मैम मैम। वेट 1 मिनट। यस मैम। 1 मिनट में क्या बनेगा बुद्धू? मैम दूध गर्म हो जाएगा। दूध गर्म हो जाएगा? कितना है? एक नो मैम। ड्रॉप, 2 ड्रॉप? चलो एक कप। ये तो रब कर दूं ना, ये वाला यस सब मैम। रब कर दो। सब कर दूं? यस। यस मैम कर दो होकर। यस यस मैम। क्योंकि इसमें अभी आगे लिखना है थोड़ा। मैम 1 मिनट में आइसक्रीम पी कर जाएंगे। मैम हाँ, मैम हमारे स्कूल की एग्जाम शुरू है तो ये ट्यूशन वाली देनी है। सेंटर हेड से बात कर लो। ओके मैम। एग्जाम के ओरिएंटेड एक्सेप्ट करिकुलम जो भी क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम देनी है, एग्जाम नहीं देनी है, मैं कहाँ पे आऊं, कहाँ जाऊं, सब कुछ सेंटर हेड से पूछने का। चलो
आपको और एक चीज बताते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो इंटरेस्टिंग है। मैम हाँ चैप्टर 1 में डाउट है पूछो। मैम स्पाइरल में से है। एक मिनट दे दो, मैं ये लाइन खत्म कर दूं। मैम कल आपका डाउट का लेक्चर होगा? नहीं, क्या डाउट है? मैम अभी पढ़ा तो नहीं है, कल पढ़ेंगे फिर आएगा हाँ नेक्स्ट। वेरी गुड Yes, ma'am. वेरी गुड। परसों टेस्ट है, कल तक अभी तक पढ़ा नहीं है। मैम पूछो अभी। मैं ना ये डाउट सेशन ही बंद करवाने वाली हूँ। बोल दूंगी डाउट सेशन देना है ना मुझे तो फ्राइडे को दे देना, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। हाँ अभी मैं बोलूँ मैम तो 4 to पूछो। 4:30 डाउट सेशन। सैटरडे क्यों नहीं? मैं तो लेने वाली मैम मुझे आपने मैम जो लेकिन लाइन लिखी है सैटरडे ना क्यों उसमें नहीं? मुझे भी इसमें डाउट है ये लाइन में। मैम हाँ, मुझे भी इस लाइन में मैम डाउट आपने है। कॉल्ड और नोन दोनों लिखा है। गाइस चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ। अभी पहले ये सुन लो, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, इज कॉल्ड नोन एज, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन। किचन। प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है? लीफ। क्लोरोप्लास्ट में यार, क्या? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसीलिए इसको किचन बोलते हैं। चलो अभी फर्स्ट चैप्टर के डाउट वाले बोलो। मैम आप एक्सपेरिमेंट पूछोगे? अच्छा ये डाउट था। नो मैम। मुझे भी यही डाउट है। जो फर्स्ट चैप्टर में है सब कुछ आएगा। नहीं मैम वो ना मतलब ये प्रूव करके दिखा, उसमें जो एक्टिविटी है वो पूछोगे आप? ऐसा प्रूव करके दिखा। उसमें से शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर पूछ सकते हैं, 2 मार्कर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैम कितने मार्क्स का होगा फिर? 30। मैम मैम ये क्वेश्चन वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डेज गिव रीजन, तो मैम इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल है यार, वी स्वेट मोर ऑन ह्यूमिड डे, व्हाई? बिकॉज आवर एयर जो है वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, हमारा जो स्वेटिंग होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, अगर समर होता है ना तो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अभी एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है तो स्वेट को इवेपोरेट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको समर में जो गर्मी लगता है ना उससे ज्यादा अभी लग रहा होगा, अभी का जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें। यस। हाँ तो दैट इज बिकॉज इवेपोरेशन रेट बेटा स्लो होता है। पता है मैंने बोला था ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो इवेपोरेशन रेट वुड बी लेस। यस हाँ so that is the reason. मैम मैम एसपीजीटी के अंदर जो वर्कशीट है उसमें कंप्रेसली बीटी की डेफिनेशन है, तो किसकी डेफिनेशन? कंप्रेसली बीटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी। हाँ मैम आपने मैम वो आपने तो नहीं एक एक करके बोलोगे तो मेरे को भी समझ आएगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करती। मैम 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 मैम, इन आप शॉर्ट एक बार solve- पोस्टेड पब्लिकेशन में से कर ले तो चलेगा ना? को टेक्स्ट बुक में से करो, ओशन में से करो, रचना सागर में से करो, जिसको जहाँ जिससे करना है उधर से करो। मैम नवनीत की डाइजेस्ट चलेगी? सब कुछ चलेगा, कंडीशन आना चाहिए। अभी मैं पढ़ाऊं? यस मैम।
मैम एक दिन में इतना सारे वो कैसे कर? ये फर्स्ट चैप्टर तो कब का हो गया यार? अरे हो गया, मतलब मेरा तो आता भी होता है, लेकिन इतने सारे में से कितने मार्क्स का आएगा? 30 33 0 30 मैम मतलब 90 मार्क्स का पेपर होगा। 3 0 30 वृषल बोलो। चलो अभी लिखो। डाउट है पूछो। नो डाउट्स मैम। यस स्टार्ट राइटिंग विथ मी। मैम अब फर्स्ट सेंटेंस ऊपर जो आपने लिखा है किचन सेल्स वाला वो आप बोल सकते हैं क्योंकि ये ना थोड़ा इसकी मेरे क्या में लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? क्या मैम? ये क्या लिखा बेटा मैंने ये वाला वर्ड? किचन ऑफ द सेल्स। हाँ तो तुम तो और ही प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो बेटा। मैं क्या बोली? किटन। सॉरी मैम, सॉरी मैम। हाँ क्या हुआ बोलो, नहीं समझ आया बेटा ये पॉइंट? नो मैम मुझे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, में थोड़ी स्क्रीन ब्लर आ रही है मेरे में इसलिए। हाँ उतना ही लिखा है। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। मैम एसएस के मार्क्स कब आएंगे? किसके? एसएस के एग्जाम के। एसएस की एग्जाम के मार्क्स तो आपने मुझे चेक करने के लिए दिया है? नहीं, अगर मैं चेक करूंगी तो मेरे पास सबके मार्क्स है, सबको 0 मिला है। पूछो क्यों? क्योंकि आप हमारे एसएस टीचर नहीं हो। पेपर ही नहीं है। हाँ मैं एसएस टीचर होती तो मैं इवेल्युएट कर देती, मेरे को मिली अगर शीट तो मैं तस्वीर ना दूंगी। तो अभी तक सबकी क्लास हो गई होती। तुम एक काम करो ना, तुम एक काम करो, जिसने मुझे पूछा ना एसएस के मार्क कब आएंगे, आप ना मम्मी को जाके पूछो कि मम्मी या पापा दोनों को कभी भी टाइम मिले शांति से तो, कि मम्मी हमारा ये जो देश है ना वो टैक्सेशन कब कम करेगा, पढ़ाई कब निकल जाएगी? तो मम्मी क्या आंसर देगी? जब कॉलेज पास हो जाओगे तो। नहीं पता मम्मी नहीं। बोल हाँ मम्मी बोलेगी ये मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। जाके मोदी जी से पूछ। नहीं, गवर्नमेंट से पूछो ऐसा बोलो। हाँ गवर्नमेंट से पूछो ना। बच्चे हो मेरे बच्चे, बेटा उसके मार्क्स ना सेंटर हेड से एक बार बात कर लेना कि मैम कब आएंगे इसके मार्क्स, तो आपको बता देंगे कब आएंगे। ठीक है मैम? हाँ बेटा। मैम ये जो एग्जाम है संडे को, मैम सारे को ऑनलाइन ही देने हैं ना मैम? सबको? क्या सबको क्या देना है बेटा? सबको एग्जाम ऑनलाइन ही देने हैं ना? अरे बेटा वही ऑनलाइन है। संदीप सर ने बोला कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। नहीं, ऑफलाइन ही बोला है। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है मैम कि जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन लिखा और है ना वो ऑनलाइन देनी है। सुनो सुनो सुनो, अपने सेंटर हेड का दिमाग खाओ, सेंटर हेड को फोन करो, ठीक है? या फिर थोड़ा सा रुक जाओ, मैं साक्षी मैडम को फोन करती हूँ एंड लेक्चर के एंड में, ठीक है? मेरे को 4:15 को रिमाइंड करवाना कि मैडम साक्षी मैम को फोन करो, तब मैं उनको एंटर करके आपके डाउट्स क्लियर करवा लूंगी। ठीक है? अभी तब तक शांति से पढ़ो।
चलो अभी जब तक आप ये लिख रहे हो ना तब तक मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। वेल हमको पता है सोलर एनर्जी जब तक ट्रैप नहीं करेंगे तब तक हम लोग बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तब तक प्लांट्स के लिए खाना नहीं बन सकता है। So basically chloroplast traps the solar energy and then it utilizes to manufacture food, मतलब to make food for the plants. Likewise, then comes जो ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। अब कल हमने जो प्लास्टिड की है उसके भी फंक्शन हमने नहीं लिखे थे, तो बेसिकली उसका भी मैंने साथ में ही लिख दिया है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर इम्पार्ट करता है फ्लावर्स को और अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। यही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। ये क्रोमोप्लास्ट का है और ये ल्यूकोप्लास्ट का है। ल्यूकोप्लास्ट खाने को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? मैंने फंक्शन में सबके साथ लिख दिए, चलेगा? यस मैम। मैम दोहराएगा। अच्छा आप लोग लिख लो तब मुझे बताना। आई रब इट एंड देन वी स्टार्ट विद Done, द ma'am. डन। Yes, ma'am. Should I rub it? Yes, मैम रबिट। Yes, नो ma'am. मैम, नो Yes, मैम, ma'am. थर्ड पॉइंट नहीं। हाँ मैं ऊपर का ये फर्स्ट तक रब करती हूँ, सेकंड एंड थर्ड आर देयर। ओके ये वैक्यूल का डायग्राम नया ऑर्गेनल है। इतना ही है। वो तो वैसे भी मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल ड्रॉ करूंगी तो आपको पता चल ही जाने वाला है ना। Yes, ma'am. बेटा ये लिख लो तब बोल देना। बेटा अब मैं ये रब कर दूं। ओके मैम। What is यस मैम हो गया। ग्लाइकोजन मैम ग्लाइको बताती हूँ। सब कुछ सारे पॉइंट हम करती है ना लिखने के बाद एक्सप्लेन बेटा। मैम क्यों आ गए आप? क्या हुआ? ये सेकंड पॉइंट में स्टोरेज के बाद लास्ट वर्ड का लिखा है। एक मिनट। सैक SACS सैक मतलब थैली। कल बोला तो था। हाँ मैम, थैली जैसा। हाँ
मैम ये बिकॉज ऑफ सेंट्रल पोजीशन वाला अब जो पॉइंट लिख रहे हैं मैम वो थर्ड पॉइंट से कंटिन्यू नहीं होगा? नो, मैंने बिकॉज लिखा इसलिए मुझे लगा। इतना ग्रामर में मत जाओ, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो। ओके मैम। अब ये बिकॉज वाला पॉइंट जो है ना वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब मैं प्लांट और एनिमल सेल ड्रॉ करूंगी तब मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगी। मैम ये आपने फिल विथ सेल के बाद क्या लिखा है? filled with cell sap, SAP. ओके मैम। Tonoplast is IMP. I'm sorry, please. मैम 1 मिनट, हाँ बेटा। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैम टोनोप्लास्ट के बाद क्या लिखा है नीचे? IMP। मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रहा है तो कैन आई रीटाइम? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैम ऊपर तो फंक्शंस लिखे हैं ना मैम, उसमें लास्ट वर्ड क्या लिखा है इनके बाद मैम? दो 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 मिनट, 2 मिनट बेटा, मैं पूरा बोर्ड विजिबल कर देती हूँ। Is it visible?
मैम इसके और Yes, ma'am. फंक्शंस है ना? क्या है? मेरे पास 3 है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो बोलो। नो मैम, थोड़े ऊपर की पॉइंट, एक पॉइंट नहीं दिख रहा है मुझको। हाँ हाँ हाँ, बोलो कौन सा नहीं दिख रहा है? जो फर्स्ट फंक्शन है ना, वो वाला। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लिखा है, ये वाला जो वर्ड है ना, ये मेंटेनिंग है बेटा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है वो मैं बताती हूँ। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। दे स्टोर टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। ओके मैम। चलो, आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। वैक्यूल्स छोटा सा राउंड है, पर उसमें फ्लूइड भी भरा होता है, कई बार उसमें सॉलिड भी भरा होता है, दोनों भरे होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके पास मेम्ब्रेन है। वैक्यूल ना कई बार छोटा भी होता है, वैक्यूल कई बार बहुत बड़ा भी होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एकदम से। हाँ बेटा, हम वो देख सकते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। हाँ हुआ, हम प्लांट सेल और एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे ना ये, इसके बाद तब हम दिखाएंगे आपको। अब वैक्यूल इतना बड़ा है तो करता क्या है, वो ना स्टोरेज की तरह एक्ट करता है। आपके घर में जैसे स्टोर रूम होते हैं ना, वैसे। तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसके पास है। पानी एक्स्ट्रा तुम ले लो, वाटर को स्टोर करेगा। फिर है ग्लाइकोजन। अच्छा, प्रोटीन तुमको पता है प्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन ना क्या होता है कि कोई भी डेफिशिएंसी होती है, सॉरी या ग्लाइकोजन जो है ना बेटा, वो जो ग्लूकोज होता है ना उसका एक पार्ट होता है। और ग्लाइकोजन क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि अगर हमें मान लो हमने उपवास किया है, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को तोड़ेगी, हमारे फैट को तोड़ेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और जो हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है, मतलब शुगर को स्टोर करती है, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। समझे कि नहीं समझे? मैम वो करती क्या है मैम, वो समझ में नहीं आया मैम। मैम फिर से समझाओ ना। हाँ समझाते, चलो। ग्लूकोज होता है, आपने ग्लूकोन डी पिया, आपने रोटी खाया, आपने कोई चीनी वाली चीज खाई, मतलब विच इज स्वीट, सब में से निकलेगा ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में किस हिसाब से स्टोर होता है, तो ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। और ये स्टोर क्यों होता है? अगर हमारी बॉडी को कोई खाना नहीं मिल रहा, जैसे हमने फास्टिंग किया है, फास्टिंग करते हैं तो आपने अपने मम्मी पापा को देखा है कि फिर भी वो सारे काम करते हैं, है ना? आपके एल्डर्स सारा काम करते हैं ना, भले ही उनका फास्ट चल रहा है। यस। है ना? तो वो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो अब ग्लाइकोजन जो हमने स्टोर किया है, जो ग्लूकोज का फॉर्म है, वो टूट रहा है और धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन ये काम करता है। या अभी जो 4th पॉइंट है ना, उसमें ये लिखा है कि जो वैक्यूल है ना वो बहुत बड़ा है और सेंटर पोजीशन पे है। अगर वैक्यूल सेंटर पोजीशन पे है तो जो दूसरे ऑर्गेनल्स है ना, वो फिर बाउंड्री पे चले जाते हैं। तो ये पॉइंट अगर समझना है तो ऐसे का ऐसा ही रहने दो, वो मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। Then comes vacuole is filled with cell sap. Cell sap का मतलब है सेल का पानी, दैट इज आप सेल वाटर भी बोल सकते हो। सेल का मैम आपकी आवाज चली गई। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम
मैम सैप भी बोल सकते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से समझाओ ना। हाँ मैम तो सेल चले क्या, कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हाँ स्पॉटलाइट यार में। ऐसा मत बोलो मैम चले गए, मैम यहीं पे है। मैम स्पॉटलाइट में से आपका वीडियो हटता है। पता नहीं वो कैसे हो जाता है, घड़ी घड़ी मेरा होस्ट नहीं, मैं होस्ट से निकल जाती हूँ। हाँ मैम, अभी मानसी मैम होस्ट है, आप होस्ट नहीं हो। हाँ वो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैम नेटवर्क इश्यू की वजह से हो रहा होगा। कहाँ से या नेटवर्क फिर इशू, मेरा तो टकाटक चल रहा है। तो फिर चलो कोई मानसी बात मैम नहीं, ने आप किया लोग होगा। आप लोग एक काम करो, मेरा वीडियो पिन कर लो जब तक स्पॉटलाइट आता है तब तक। मैम कर दी। हाँ मैम कर दिया। ओके अभी सुनो, जैसे समझ लो बॉल, ठीक है, बॉल पे हम पिन मार रहे हैं, तो बॉल पे पिन आप मारोगे ऐसे ही, तो पिन अंदर चली जाएगी या रिबाउंड होके बाउंस होके बैक होगी? हम अंदर चली जाएगी। मैम अंदर चली जाएगी। मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी। मैम मैं समय पर घुसाने ही का नहीं बोल रही, देखो देखो समझ लो, ये ऐसा है, अभी इस पे मैंने ये मार्कर को ऐसे मारा, मैं ऐसे करके ऐसे घुसाने का नहीं बोल रही हूँ, ऐसे छोड़ दिया तो क्या हुआ? तो वो नहीं जाएगा। हाँ तो मैम नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसने घुसने नहीं दिया ना। बेसिकली ये जो बाहर का लेयर है, या फिर आप देख लो ऐसे राउंड कर देते हैं, तो ये जो लेयर है ना, ये अंदर किसी चीज को आने नहीं देगा, बल्कि ये क्या होगा कि मैं अगर कोई पिन का प्रेशर डाल रही हूँ तो ऐसा थोड़ा सा दबेगा और फिर वो पिन को वापस करेगा, तो हाँ मैम। उसे हम कहते हैं टर्जिड एंड रिजिड। ओके ये लास्ट दो पॉइंट्स फिर से समझा मैम। ये फंक्शंस नहीं जो है ना, वैक्यूल इज फिल्ड विद सैप और उसके नीचे वाला, वो तो समझ ही नहीं है, आपकी आवाज चली गई थी इसलिए। ये वाला ना, वो दोनों पॉइंट। उसमें तो बेटा सेल, देखो इसके अंदर ना लिक्विड होता है, तो लिक्विड में आपने मैंने बोल दिया कि इट इज अ वाटर, सेल सैक मतलब सेल का लिक्विड, सेल वाटर, ठीक है। तो अभी ये वाटर में होगा क्या, आपको ये क्वेश्चन तो होगा ना कि व्हाट विल बी देयर इन वैक्यूल्स। तो शुगर है, अमाइनो एसिड है, मिनरल्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हम मेटाबोलाइज करते हैं ना, जैसे हमारा यूरिन और फीसिस होता है वैसे प्लांट का भी वेस्ट होता है, तो वही उसमें भरा हुआ होगा, ठीक है। हम सेल्स मतलब सेल ऑस्मोटिक प्रेशर मींस सेल मतलब पानी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर समझाते हैं तुमको। हाँ वैसे मैं ऑस्मोसिस समझा चुकी हूँ। मैम टोनो प्लस समझाओ। क्या दोनों समझाओ, क्या दोनों समझाओ? मैम ये टोनोप्लास्ट है ना मैम, आईएमपी, वो समझाओ ना। अरे टोनोप्लास्ट तो बाहर की जो लेयर है ना, या आपको राउंड आपने किया तो वो लेयर बनी बाहर की, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके मैम। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी अ मिनिमम प्रेशर जो एक सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, ताकि इनवर्ट फ्लो जो है, ओके लेट मी, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग ने ये एक काम करो, ऑस्मोटिक प्रेशर के सिवा सब समझ लो, क्योंकि वो समझाने के लिए आई विल नीड द बोर्ड। ओके मैम। हाँ मैम थर्ड पॉइंट फंक्शन का समझाओ ना। थर्ड पॉइंट द टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट, अरे मैंने बोला ना प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो वो इसमें स्टोर होता है, बस इतना ही।
मैम मैम ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी में मोड कंफ्यूजन है मैम, एक बार समझाओ ना। अच्छा, मैं सिंपल बताती हूँ। टर्जिड मतलब ब्लास्ट नहीं होने वाला, रिजिड मतलब अंदर नहीं जाने देने वाला। मेरा स्टमक टर्जिड भी है, रिजिड भी है। स्टमक में पानी डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, डालते ही जाओ, ब्लास्ट होएगा क्या? एक टाइम आएगा ना, बोल देगा भाई इससे आगे कुछ मत लेना अभी, ऐसा बोलेगा ना आपको स्टमक, है ना? तो यस, तो उसे हम बोलेंगे क्या भाई, उसका टर्जिडिटी आ गया है। अभी रिजिडिटी मतलब क्या? आप अपने स्टमक में इसे बाहर से डालने का कुछ ट्राई करो तो जाएगा अंदर? तो उसे रिजिड बोलते हैं। ठीक है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? अंदर जो लिक्विड होता है ना बेटा, अब एक को वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल के अंदर ये सब स्टोर हो रहा है, मतलब सेल के द्वारा ही जा रहा है ना अंदर। यस मैम। इधर अंदर जा रहा है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? अब ये अंदर जा रहा है तो इट वोंट कम आउट, सो दे विल जनरेट अ प्रेशर, और बाहर नहीं आएगा, तो उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ आया? लेकिन मैम अभी Yes, ma'am. मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन नहीं उसको रोकेगा नहीं। नहीं, उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसीलिए नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। मैम ये ठीक से समझाओ ना, पता नहीं चला अभी जो आप। क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं रख रहे हो। अभी मैं लास्ट टाइम समझा रही हूँ, इसके बाद पूरा वैक्यूल में रब कर रही हूँ, बिकॉज आई कांट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू वैक्यूल वैक्यूल वैक्यूल। सी, दिस इज द आउटर लेयर, this is known as tonoplast, this is a membrane, it is semi permeable, मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देगा, कुछ चीजों को बाहर जाने देगा, अपनी मर्जी से अंदर आने देगा, अपनी मर्जी से बाहर जाने देगा। अब कई बार चीजें अंदर आ जाती है पर वो बाहर नहीं जा सकती, तो एक प्रेशर क्रिएट करेगी ये मेम्ब्रेन पे, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्लियर? यस यस मैम। मैम। अच्छा, आप लोगों की स्कूल में पेरोक्सीसोम्स करवाए हैं? मैम हाँ, हमारे स्कूल में तो चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ। जिनके स्कूल में चैप्टर स्टार्ट हो गया है या खत्म हो गया है उनकी बात कर रही हूँ। पेरोक्सीसोम्स करवाया है? No, अभी स्टार्ट चलो ठीक है। माता खत्म हो। मैम नहीं करवाया। तुम लोग गुजरात बोर्ड हो ना? यस मैम। यस मैम। गुजरात बोर्ड को पेरोक्सीसोम्स नहीं है। चलो अभी सीधा हम लोग चलेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस पे। आपकी टेक्स्ट बुक जो है ना उसमें दिया है, काफी सारों की जो टेक्स्ट बुक है उसमें है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, मैं हाँ मैं बताती हूँ ना, पेज नंबर 65 सेल डिवीजन लिखा है। मैम मेरे में 66 में फिगर दिया हुआ है 5.7। शुरू तो सेल डिवीजन 65 से हो रहा है ना? यस। अभी सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल ग्रो होता है, डिवाइड होता है।
तो दो मेथडोलॉजी से होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। ओके, अब ये प्रोसेस जो है ना, जिससे नए सेल्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी दो दो चीजों से हुआ, माइटोसिस मियोसिस। पहले हम बात करेंगे माइटोसिस की। The process of cell division by which most of the cells divide। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं ना, वो मैं डायग्राम में से समझाती हूँ आपको। For growth is called mitosis। अब इसमें और ओके, लिख ही देते हैं। Each mother cell divides to form two identical twins, daughter cells। And last point, which is really important, daughter cell has same number of chromosome as mother cell। Okay, चलो now let's see ये किस हिसाब से आ रहा है। अच्छा, मैं इतना सिर्फ रख कर सकती हूँ, इतना ही, सेल डिवीजन तक। Yes, ma'am. इसके बाद ना यस मैम कर दो। once we complete this ना, हम लोग पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में जाएंगे। Okay, ma'am. मैम इसके बाद डायरेक्ट इंडेक्स क्वेश्चन। हाँ, चैप्टर तो खत्म, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल ही तो बाकी रहता है, और क्या है। तो मैम इसके बाद कोई 2 लेक्चर नहीं होगे ना इसके बाद? नहीं, ओके मैम। मतलब ये मेरा लास्ट लेक्चर जो, जहाँ पे 2 लेक्चर है। मैम तो वो इंटेक्स क्वेश्चन जो हम लिखेंगे वो मैं होमवर्क पेजेस में लिखना है। ओके मैम डायग्राम बहुत लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है? हाँ थोड़ा मैम डार्क कर दो ना। हाँ, चलो डार्क करते हैं। मैं थोड़ा तो छोटा ड्रॉ करूँ, चलेगा? यस हाँ मैम। मैम चलेगा। चल, अभी दिख रहा है? आपने यस मैम दिख रहा है।
मैम आपने इसके पहले बनाया था मैम, मैंने वो बना दिया। हाँ कोई बात नहीं, क्रोमोसोम का टेंशन मत करो। मैम आपने इससे पहले अलग बनाया था। क्रोमोसोम दोनों टाइप के होते हैं, टेंशन मत करो, ऐसे भी होते हैं और जो बनाया था वैसे भी होते हैं, ठीक है। ओके मैम, तो मैम वो बना दिया तो चलेगा? नहीं तो अरे सिस्टर क्रोमोसोम है ना। मैम अच्छा ने वो जो टू पार्ट में डिवाइड की हुई डायग्राम ड्रॉ करी है, तो मैम वो दोनों तो एक ही है ना। हाँ, ओके मैम। अभी देखो यहाँ पे पहले फोकस कर लो, ये ब्लू कलर की है, ये ब्लैक कलर की है। इसको हम क्या करते हैं, इधर बीच में से जब डिवीजन होता है ना तब ये टूटती है, ओके। तो 4 इधर जाएगी टूट के, 4 इधर जाएगी, इतना समझ गए। अब जब डिवीजन होता है किसी भी चीज का, जैसे मैं इसका डिवीजन करूं तो ये 1 में से 2 बनेगा। यस यस मैम, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे ये मदर सेल है तो उसमें से ये 2 डॉटर सेल बने। तो माइटोसिस में क्या बोला है कि देयर आर 2, सॉरी, जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही आपको डॉटर सेल में मिलेंगे। तो यहाँ पे अटैच क्रोमोसोम है, लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो दोनों डॉटर सेल में 4 4 क्रोमोसोम्स है। यस मैम। तो नंबर क्रोमोसोम का सेम होगा, सिर्फ इसमें अटैच है उसमें डिटैच है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा ना ये सेल, ऐसा बन जाएगा क्रोमोसोम, यहाँ से दूसरा आ जाएगा। गॉट इट? यस मैम। माइटोसिस समझ आया? एक मदर सेल में से 2 डॉटर सेल एंड मैम नंबर हमें क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। मैम हमें डायग्राम में ऐसे कलर चेंज अलग करना है कलर। हाँ, कलर चेंज अलग करना पड़ेगा। ओके मैम। हाँ ठीक है। अच्छा, पर मैम अगर क्रोमोसोम सिंगल हो, सिंगल आर्म, तो मैम उसमें नहीं होगा ना सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सिंगल नहीं होते, क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं। जब बेबी बॉर्न होता है ना बेटा, तो बेबी की बर्थ प्रोसेस होती है ना, वैसे ऐसे क्रोमोसोम फिर डेवलप होके ऐसे बन जाते हैं। तो ओरिजिनली हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये भी मैंने बोला ना, ये सेल जब जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा ना, इधर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो अभी ये माइटोसिस लिख लिया है आप लोगों ने? यस यस मैम। यस मैम। अभी मैं यहाँ पे मियोसिस ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके बारे में मैं मैम लिखवा थर्ड पॉइंट रहने देना। गया, बहुत लेट बोले। अपने फ्रेंड या किसी से मांग लेना बेटा। मैम मियो तो ठीक और ना। वैसे भी टेक्स्ट बुक में है, मैंने कुछ टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं लिखा बच्चे। हाँ, मियोसिस का क्या बोल रहे थे बेटा? मैम मुझे लगा आप मियो तो ठीक करा रहे हो। अभी मियोसिस का डायग्राम कर रही हूँ मैं। ओके मैम। मैम
मैम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? मियोसिस डबल डिवीजन करता है, माइटोसिस सिंगल डिवीजन करता है। ओके मैम। मैम ये डायग्राम ड्रॉ कर। हाँ मैम ये जो सेकेंड आपने क्रोमोसोम किया है वो पूरा ब्लैक है? नहीं, आधा आधा है। ये दोनों के ये दो जो लेग है ना वो ब्लू है, और इन दोनों में ये जो लेग है वो ब्लैक है। ओके। मैम डन। मैम ये फर्स्ट साइकिल में 2 ब्लैक और 2 ब्लू है ना मैम पूरे? यहाँ पे ना देखो, यस। पहले भी बोला ये जो लेग है ना ये वाला, ये ब्लू है, ये लेग ब्लैक है। सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लेग ब्लैक है, ये वाला ब्लू है। एक ही लेग का कलर अलग करना है, ऐसे है ना, अगर वो ऐसे और ऐसे तो किसी एक का ना कलर बदल दो दोनों में, ठीक है। और वैसे भी आप टेक्स्ट बुक में देख लेना ना, यू विल गेट टू नो व्हाट यू हैव टू डू बेटा। टेक्स्ट बुक में थोड़ी कलर वाली इमेज दी है। अभी यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे मदर सेल के पास कितना है, कितना क्रोमोसोम है मदर सेल के पास? 4 4 होते हैं। 4 डॉटर के पास कितना है? हर एक उसमें से डबल डिवीजन होता है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब मिडल स्टेज। So this is mother cell, this is daughter cell. अरे this is daughter cell, this is बीच का स्टेज, डबल डिवीजन, 1 टाइम डिवाइडिंग एंड 2 टाइम डिवाइडिंग। तो मदर सेल में 4 है, डॉटर में कितना है? 1 2 2।
हर एक डॉटर के पास 2 क्रोमोसोम्स है, तो मदर का क्रोमोसोम्स है, उससे आधा क्रोमोसोम डॉटर में आता है। यस यस मैम। मतलब मैम ये तो एक नहीं जा रहा। हाँ या ना? यस मैम। मैम उससे भी आधा नहीं होगा क्योंकि शेप अलग है। ना फिर इसमें ग्रो हो जाएंगे ना आगे, पर ग्रो कितने होंगे? ग्रो तो 2 ही हो पाएंगे ना, यस है ना? अभी मैं माइटोसिस रब कर दूं, आप लोग ने कर लिया है तो? यस मैम कर यस मैम। हाँ, तो मैं मियोसिस के बारे में आपको आगे समझा सकूं। सो सी, मियोसिस और माइटोसिस में एक ही फर्क था कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं माइटोसिस में, लेकिन यहाँ पे हाफ हो जाते हैं मियोसिस में। दूसरा, मियोसिस में डबल डिवीजन होता है, माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होता है। ये 2 डिफरेंस है। तो जो ये जो टिश्यूज वगैरह रिपेयर होते हैं ना, हम गिर जाते हैं कहीं पे और ये सब अभी किसी का भी माइक चालू रहा ना तो आई जस्ट थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, ट्रस्ट मी। ओके, सो नाउ टिश्यूज जो होते हैं ना, उसका रिपेयर जो हम कहते हैं ना, हम कहीं गिर जाते हैं बेटा और मान लो कुछ लग जाता है तो पता है स्किन फिर से वैसी हो जाती है, तो उसमें होता है माइटोसिस। और जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसमें होता है मियोसिस। प्लांट और एनिमल जब डिवाइड होते हैं तब होता है मियोसिस। ओके यस। मैम ये मियोसिस के पॉइंट्स है ना? हाँ, मियोसिस के पॉइंट्स है बेटा। Meiosis involves 2 consecutive division. ये देखो, मियोसिस में 4 सेल प्रोड्यूस हुए ना 2 की जगह पे। माइटोसिस में तो सिर्फ कितने थे? 2 ही थे, है ना? यस मैम। अभी 1 मिनट है बेटा। हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे। मियोसिस जो होता है उसमें हमने क्या बोला कि क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। समझे? मदर सेल से आधे ही होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स। समझे आप लोग? यस मैम।
मदर सेल के पास 4 है, डॉटर सेल के पास कितने हैं? 2 है। तो इज इट हाफ द नंबर ऑफ द मदर सेल? यस मैम। ओके बेटा, चलो। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होती है। मैं 1 मिनट ये लिख रही हूँ। हाँ हाँ लिख लो, चलो, आई एम वेटिंग, आप लिख लो। हाँ वो आप डायग्राम कह रहे थे वो। जोर से बोलो ना बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम आप जो एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम कह रहे थे वो अभी बाकी है ना, ये खत्म करो उसके बाद ना। ओके और मैम। वो तो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आई कैन ऑल्सो सेंड अ फोटो, सो इट्स फाइन। मुझे जो सिखाना है वो इतने तक ही था। मैम हमें तो ड्रॉ नहीं करना ना मैम। तुमको आएगा ना ड्रॉ करना? मैम एनिमल प्लांट से मैम टेक्स्ट बुक में तो बहुत मैम बहुत hard है मैम टेक्स्ट मैं बुक में इजी, मैम। मैं इजी, अच्छा अच्छा अच्छा, टेक्स्ट बुक में हार्ड है, इजी भेज दूंगी जो आप ड्रॉ कर सको। मैम आप एक बार करके दिखाओगे? पर आप खत्म करो तो करके दिखाओ ना, विदाउट बोर्ड कहाँ ड्रॉ मैम हो करूँ मैं? गया, मैम हो गया। यस मैम हो गया। पहले इंडेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ओके इंडेक्स मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं चैप्टर 9 के, अरे चैप्टर 5 के, सॉरी। मैम 2 मिनट। 2 मिनट मैं नहीं रुकने वाली हूँ। मैम मैं हाँ मैम इंडेक्स क्वेश्चन हम पेपर में लिख रहे हैं तो मैम फिर से हमें क्लास वर्क में लिखना है? नहीं। ओके मैम। चलो 59 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? अरे ये तो बहुत इजी है यार, रॉबर्ट हुक ने किया था, याद है, मैंने पढ़ाया था। मैम इन 1660। यस हाँ तो वही आंसर सेम लिखना है। फिर व्हाट इज द सेल कॉल्ड, अरे व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? ये भी बहुत इजी है। बेसिकली सेल है जो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और वही सेल काम भी करता है, तो फंक्शन भी करता है। सो a cell is making a structure of an organism also, and a cell is doing some functions also allotted to it, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों बोलते हैं, ठीक है। मैम आंसर रिपीट करो। एज अ सेल मेकिंग अ डिटेक्ट नहीं करना है, आप खुद ढूंढ के लिखो टेक्स्ट बुक में से। मैं तुमको बता रही हूँ कि आंसर में क्या आएगा, वरना आपके पास रेफरेंस बुक हो ना, उसमें है तो देख लेना। रेफरेंस बुक भेजा है ना आप लोगों को? यस मैम। उसमें है क्वेश्चन। चलो 61 पेज का निकालो। हाउ डू substance like CO2 and water move in and out of the cell? चलो कैसे मूव करेगा? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन। पहले डिफ्यूजन की बात करेंगे ना, क्योंकि गैस है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन में जब गैस की बात करते हैं CO2 की बेटा, तो वो कंटिन्यूअसली अंदर और बाहर विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव करता है। अगर यहाँ पे सिर्फ जैसे मैंने बोला कि शुगर सोल्यूशन है या फिर सॉल्ट सोल्यूशन है या फिर सिर्फ पानी है, उसमें हम ऑस्मोसिस लाएंगे बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम H2O की भी बात कर रहे हैं ना, उसमें भी हम ऑक्सीजन को फोकस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो गैस है विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसका आना जाना और CO2 का आना जाना कैसे कंट्रोल होता है, तो इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। गॉट इट? यस मैम। Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? क्योंकि वो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है, जो यूजलेस चीज है, हार्मफुल चीज है, उसको अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। ओके मैम। ओके
फिर आता है 63 पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, जनरल साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक 1 to 10, यूकैरियोटिक 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियर रीजन इट इज पुअरली डिफाइंड, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में अच्छे से डिफाइंड है, तो हम लिखेंगे वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम सिंगल। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोकैरियोटिक में बेटा या तो बहुत पुअरली डिफाइंड होता है या तो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, which is there in the prokaryotic cell. But when you talk about eukaryotic cell, beta, nuclear region is well developed and surrounded by a membrane. ठीक है? यस मैम। यस मैम। प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और यूकैरियोट में मोर देन वन। यहाँ पे प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। चलो 65 निकालो अभी। Can you name the 2 organelles we have studied that contains their own genetic material? हाँ, एक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड में भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। क्या हुआ मैम? कैन वी राइट द आंसर्स? हाँ, यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम ओशन। If the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? Okay, अगर ये होगा तो जो नया मटेरियल है वो मतलब फंक्शन सारे प्रॉपरली होंगे नहीं, फिर गोल्गी बॉडी एपरेट मतलब गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सही से काम नहीं करेंगे, और न्यूक्लियस भी है वो मर जाएगा। सो बेसिकली सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम्स, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग? बच्चों ये तो हमने कल ही किया था। मैम they burst and enzymes digest such cell. हाँ, उन्हीं की वजह से वो खुद ही खा जाते हैं अपने आप को if they get destroyed. Where are protein synthesized in the cell? भाई प्रोटीन कहाँ पे होते हैं सिंथेसाइज? Ribosome. वेरी गुड ऑन राइबोसोम। वेरी गुड वेरी गुड ऑन राइब। अच्छा, तुमको ये मिला है ना ओशन वाला बुक? यस मैम। अच्छा, ओशन वाला बुक हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मिला है या नहीं मिला है? मिला है। Yes मैम, मिला है। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन थे। उसमें 101 पेज निकालो ना, 101। निकाला। यस मैम, उसमें सेल और एनिमल सेल है। हाँ एग्जैक्टली, देखो वो इजी वाला है, उसमें कुछ नहीं करना है। मैम, हाँ मैम आप फोटो भेजे थे? फोटो ना, आपकी कौन सी बैच है? 9 GSCB ना? यस मैम। हाँ, मैम वो 4 पॉइंट्स दिए हैं वो ना। पेज नंबर 102। मैम डिफरेंस वाला ना, प्लांट सेल एनिमल सेल डिफरेंस। डिफरेंस नहीं, वो डिफरेंस तो आपको करना ही है उसमें भी। ओके मैम, हमें ये प्लांट सेल और एनिमल सेल होमवर्क में ड्रॉ करना है या फिर नोटबुक में? होमवर्क में। ओके। होमवर्क में ड्रॉ करना है आप लोगों को, और आप 2 बार करोगे ड्रॉ। ओके मैम। मैम कौन सा? प्लांट सेल एनिमल सेल। मैम तो एक हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे?
मैम सेल देखो मैं ना तुम लोगों को मैंने ग्रुप में मेरे जो है उसमें फोटो भेज दिया है, तुम्हारे पास आ जाएगा। सो बेसिकली ओके, अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो आप हम एक काम करते हैं, आप सब आपके कितनों के पास ये डायग्राम नहीं है? जस्ट रेज योर हैंड। मतलब हाउ मेनी आर देयर? क्या मैम? How many of you don't have ocean? Or you don't have this plant cell या animal cell वाला diagram? वो डायग्राम तो टेक्स्ट बुक में भी है। हाँ मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना। तो ये क्या है ना, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूं आपको डिफरेंस, अगर आप टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो तो। फिर मैं कैसे बनाते हैं चलो ना मैं सिखा ही देती हूँ। मैम अच्छा इससे पहले बिफोर आई स्टार्ट, किसी को फर्स्ट चैप्टर में डाउट है? नो मैम। नो मैम। जो डायग्राम है वो हम अभी नोटबुक में करें, फिर होमवर्क में ये वो एक बार करते तो चलेगा ना 2 टाइम? मैम को पूछना था ना मैम, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन एग्जाम? मैम को पूछ लो ना। वो मैंने बोला ना 4:15 को, अभी नहीं। मैम ये जो अभी आप डायग्राम करवा रहे हो वो हम एक बार नोटबुक में लिखे फिर एक बार होमवर्क चलेगा? क्लास वर्क में करना है अभी मेरे साथ, और 2 times you will do it in your homework. टोटल 3 हुआ। ओके हैंड्स डाउन। मैम प्लांट सेल तो आता ही नहीं है करना। कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा ऐसा नहीं पाता है ना आप लोगों को, तो आपको सिंपल क्या करना है मैं बताती हूँ। अच्छा मैं सिंपल मेथड से ड्रॉ करती हूँ, चलो। हमारा फर्स्ट पार्ट, माउंटेन ड्रॉ किया, इधर से माउंटेन, इधर से माउंटेन, और इधर से माउंटेन क्लोज। ऐसा पेंटागन तो बना सकते हो ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस क्या आगे का। अभी इस पेंटागन में और एक लाइन बनाओ। बनाया? बीच में गैप है। अभी अभी इस पे एक ही लाइन बनाने का, फिर अभी ज्वाइन मत करना। ऐसा एक एक लाइन बना दिया? यस मैम। अभी देखो ऐसा करने का। ये जो है ना, ये वाला जो हमने सेकंड लाइन बनाया है, इधर से ना ऐसा बाहर निकालने का, फिर इधर से दूसरा बाहर निकालने का, और ऐसे कर डालने का। समझे? देखो यहां से ये बार, यहां से मैं ओवरलैप भी कर रही हूँ दोनों लाइन को, फिर इधर से ये, इधर से ये।
इधर से ये हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। यस सर। अब यस मैम। उल्टा सी बनाने का, फिर उसको इतना ज्यादा कर्व नहीं देने का, थोड़ा सा कम ऐसे कर्व देके कर देने का। ये बन गया वैक्यूम। वैक्यूम सबसे बड़ा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। बन गया? यस मैम। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा था, पहले हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम बनाएंगे हॉट डॉग। हॉट डॉग में सिर्फ दांत बनाने हैं। ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर का नहीं बनाने का है, ठीक है। अब मैं गोल्गी बॉडी बनाती हूँ। गोल्गी बॉडी में सिंपल बनाऊंगी। आई मेक स्माइलीज, और थोड़ा सा मोटा लाइन कर दूंगी मैं। फिर पता है मैंने वेसाइकल्स बोला था गोल्गी बॉडी के आगे, तो ऐसा छोटा छोटा बॉल कर देंगे। फिर ओके, यहाँ पे मैं बनाऊंगी न्यूक्लियस। मैम टेक्स्ट में तो न्यूक्लियस कहीं और दिया है। हाँ, तो कहीं भी बना सकते हो सेल में। ओके। अगर ऐसा नहीं फायदा है तो एक राउंड बनाओ। राउंड के साथ ना ऐसा पतला पतला लाइन बनाओ, कवर करना है। मैम आपकी स्क्रीन चिपक रही है। यस मैम। मैम ब्लर आ रहा है। नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे पतला पतला सा बना देना। और फिर इस पे क्या होता है, राइबोसोम, तो ऐसा छोटा छोटा इसी पे डॉट करते जाओ। खत्म। नहीं डायग्राम नहीं भाई नहीं। फिर एक ऐसा बनाओ जहां पे आप कोई डॉट नहीं कर रहे हो। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक। फिर एक ऐसा बनाओ जिसमें आप ना क्या बता रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ऐसा क्लोरोप्लास्ट बता दिया। फिर यहाँ से ऐसा 2 रबर मार देने का और 2 लाइन ऐसा ड्रॉ करने का, और फिर उसमें भी ऐसा ड्रॉ कर देना। इधर 2, इधर ऐसा 1, these are the venting spaces, और इधर 3। अभी क्लोरोप्लास्ट एक तो होता नहीं है, बस ये 2 हो गया। फिर ऐसा एक कर दो, फिर ऐसा एक डाल दो, लाइसोसोम। नहीं, लाइसोसोम नहीं डालते। फिर क्या डालेंगे? बस हो गया, बहुत हो गया। अब देखो, मैम ये है टोनोप्लास्ट। हाँ, मानसी मैम को फोन करना। क्या? तुम थोड़ा जोर से बोलना, रखो ना, अंदर ही रहता है बेटा तुम्हारा। साक्षी मैम को फोन करा, वो डाउट पूछने के लिए। हाँ, मैं बुलाती हूँ। क्लोरोप्लास्ट
अब ये थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ ताकि न्यूक्लियस दिखे। न्यूक्लियस, सॉरी इट्स नॉट न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियोलस की बात की थी ना। मैम आपने यहाँ पे 3 बनाया है ना मैम, जहाँ पे मैम वहाँ पे हम 2 1 बनाए चलेगा? हाँ, क्रोमेटिन। मैम मानसी मैम को कॉल कर। 2 मिनट, क्या हुआ? मैम आपने बोला था। हाँ हाँ, वो मैं करती हूँ। फिर ये जो अंदर लिक्विड होता है वो आएगा साइटोप्लाज्म। फिर ये वाला जो है वो गोल्गी बॉडी। फिर ये बाहर का तो रह ही गया, सेल वॉल। सेल वॉल। बस हो गया प्लांट सेल। इजी टू ड्रॉ। मैम आपने ऊपर लिखा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इजी टू ड्रॉ नाउ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा अंदर का आ जाएगा ना बेटा, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। नाउ इट इज इजी टू ड्रॉ। वैसे Yes, ma'am. कभी एनिमल सेल ट्राई करोगे? मैम हाँ, आपने जो इंटेक्स क्वेश्चन है अभी जो 2-3 करा है मैम, उसमें ये हमें कितनी बार लिखना है वो इंटेक्स क्वेश्चन? इंडेक्स क्वेश्चन 1 टाइम बेटा, 1 टाइम इन पेजेस। क्योंकि आपने चैप्टर 1 में जो लास्ट क्वेश्चन था वो दिए थे ना 5 टाइम्स 2 टाइम्स। हाँ हाँ, पर इसमें सिर्फ 1 टाइम ही है बेटा। जिसका नंबर ऑफ टाइम बदल जाए ना, 1 से ज्यादा हो जाए, समझ लो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली हर साल आते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ बेटा। मैम आपको याद है लाइक आपने ना इसके पहले चैप्टर 5 कराया था, जिन बच्चों की एग्जाम हो गई थी, तो मैंने लाइक ये संडे नोटबुक सबमिट की थी ना, तो उसमें चैप्टर 5 लिखा है। कोई बात नहीं बेटा। ओके मैम। ओके। और मैम एनिमल सेल्स का वो बोला तो सही, खुद ड्रॉ करना है, कुछ तो खुद करो। ओके मैम। भेज दिया, देखो घाटलोडिया वालों के पास तो इमेज आ गया होगा, सारे सेंटर हेड्स तुमको भेज देंगे अब। मैम वो कॉल 3 फोटो भेजा है। कौन से बात? चलो, आई एम कॉलिंग साक्षी मैम नाउ। मैम आपने 3 फोटो भेजे, कौन से भेजे? एक मिनट, मीटिंग में एंटर करो ना, बच्चों को कुछ डाउट है इसमें। ओके, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ मैं जो 3 इमेज भेजे वो कौन से? बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है बच्चा, क्या बोल रहे हो? थर्ड वाला जो फोटो भेजा वो किसका भेजा है? ऐसा एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस है। हाँ ठीक है मैम, नालनपुरा में नहीं आया मैम। हाँ हाँ, आएगा आएगा, सारे सेंटर हेड्स अभी काम कर रहे होंगे बेटा, आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, आ जाएगा आपके पास। मैम प्लांट सेल से ज्यादा तो एनिमल सेल हार्ड है मैम। नहीं हार्ड है यार, ऐसा बोर्ड है ना, वैसा रेक्टेंगल करना है आपको। सुनो, आपको माइटोकॉन्ड्रिया आता है, आपको क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करना आता है, वैक्यूल आता है, और उसमें तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। न्यूक्लियस आता है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ करना आता है, गोल्गी बॉडी हमने अच्छे से ड्रॉ किया है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है? और ऐसा नहीं होता है कि जो चीज लेफ्ट में है उसको लेफ्ट ड्रॉ करने का राइट है।
आप लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हो, लेकिन जो सेंटर का न्यूक्लियस है ना उसको चेंज मत करो, समझे? ये न्यूक्लियस को प्लांट सेल में किधर भी रख सकते हैं? प्लांट सेल में सेंटर में मत रखो, बाकी किधर भी एच पे रखो। आपके पास 5 साइड्स है ना, तो मैं ऊपर जहाँ पे गोल्गी बॉडी ड्रॉ किया है मैं वहां भी कर सकती हूँ बेटा, ओके मैम। है ना? ठीक है। मैम आपने जो डिफरेंस भेजा है वो भी हमें लिखना है ना? वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द IMP क्वेश्चन। ओके, आ गए मैडम? नहीं आए? जी मैम, सही है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मैम। हाँ, 1 मोमेंट, आई डू इट। हाँ स्टूडेंट्स बोलो।